हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक है एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप कंसिस्टेंट रह के एंड डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडीज़ अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। सो इट्स अवर डे 41 ऑफ अवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो याद रखना कल हम रिवीजन करेंगे। सो आज कुछ अगर बैकलॉग्स बचे हुए होंगे तो बैकलॉग्स को फिनिश कर लो क्योंकि आज ही टाइम है। कल का दिन रिवीजन डे होगा, सो कल टाइम नहीं मिलेगा, कल कंप्लीट रिवीजन रहने वाला है। सो बैकलॉग्स है, सो आज ही कंप्लीट कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड यस, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने ऐसे कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं एंड इसीलिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है, जिससे कि एग्ज़ाम में मेरा सिलेबस कंप्लीट रहे एंड कुछ चीज़ मिसिंग रहने की वजह से मैं नर्वस फील ना करूँ। सो कॉन्फिडेंट रहने के लिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ अडॉप्ट किया है, जिसके सो 120 डेज़ के बाद भी हमारे पास आई गेस 50 to 60 डेज़ बचते हैं, जिसमें हम PYQs मॉक्स एंड रिविजन करने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग, मेरे एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि 170 लाना है, 160 लाना है, नहीं, ऐसा मैंने कोई ऐसा टारगेट्स नहीं सेट किया है। बस मुझे इतना है कि मैं मेरा 100% एग्ज़ाम में दे सकूँ। दैट्स वाई ये सारी पढ़ाई चल रही है। सो सबसे पहले तो 120 डेज़ टारगेट सीरीज़ का ये टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, PYQs प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, PYQs प्रैक्टिस नहीं है तो कैसी ही कैसे ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि PYQs प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड समझना एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये समझना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है एग्ज़ाम्स में। एंड अगर आप सिर्फ PYQs कर रहे हो, सिलेबस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि आपका ऐसा 50-50 चांस रहेगा कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जो अभी तक PYQs में नहीं आया वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो वो 50-50 चांस रहता है एंड कहीं ना कहीं तुम कम पड़ जाओगे। सो बेस्ट वे यही होता है कि सिलेबस के साथ PYQs प्रैक्टिस करो, तो ही ऐसा शॉर्ट कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ यू विल गेट द सिलेक्शन। देन वीकली रिवीजन मस्ट है, इसलिए हम हर वीक में रिवीजन करते हैं एंड कल डे 42 है, तो कल डे 42 पे हमारा रिवीजन ज़रूर होगा। देन मूविंग ऑन टू द टारगेट्स कि आज के टारगेट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। जीके में हमने ज्योग्राफी को फिनिश कर दिया है, अभी हिस्ट्री की बारी है। हिस्ट्री कहाँ से कर रहे हैं? परमार सर से करती हूँ, FRB 2.0 सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ। बट अगर आपको FRB 2.0 सीरीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप 4.0 बैच से कर सकते हो। FRB को करने का सही तरीका क्या है? 2.0 सीरीज़ से तो करो, बट फैटमैन की बुक को भी स्किमिंग करो। स्किमिंग करना मतलब रीड करना नहीं होता है, स्किमिंग करना मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस वो देखो। अभी फैटमैन की बुक में भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है, तो वो बस हाईलाइटेड पॉइंट्स देखो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स में कुछ ऐसी पॉइंट्स है क्या जो कि नहीं लिखे हुए हैं FRB नोट्स में, तो उसको आप और एक बार हाईलाइट कर लेना हाईलाइटर से एंड आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। सो आज हमें हिस्ट्री में चैप्टर कौन सा करना है? संगम एज का हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। कल रिवीजन रहेगा, सो सारा ही टॉपिक इंडस वैली वैदिक सब कुछ हम रिवाइज करने वाले हैं। देन स्टैटिक जीके हम फैटमैन से करते हैं। इसको कैसे करना है? इसको रीड करना है। इसमें 3-2-1 का मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ 3 टाइम हमें आँख बंद करके रीड करना है और 3 टाइम हमें अभी फैटमैन की बुक ओपन है, ओके ठीक है, ऐसे ऐसे मटेरियल लिखा है, इन सब मटेरियल को कंटिन्यू रीड करना है और हर एक चीज़ को और 3 बार रिपीट करो। जो चीज़ें लिखी हुई है उसी को बार बार रिपीट करते रहो। 2 बार आपको आइज़ क्लोज करनी है एंड मन में रिवाइज करना है कि आपको वो चीज़ें जो भी आपने जस्ट पढ़ी है वो आपके दिमाग में रिटेन्ड है या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिक्किम का, आप तमिलनाडु का फेस्टिवल बोल रहे हो, तमिलनाडु के फेस्टिवल को आप एसोशिएट करो सिक्किम से, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये देखना है आपको आइज़ क्लोज करके एंड 1 टाइम आपको सिर्फ ऐसे रफली लिखना है कि हाँ तमिलनाडु से ये वाला फेस्टिवल बिलोंग करता है। इनिशियल्स लिख लो या फिर कुछ भी ऐसे अपने मन से लिख लो। ऐसा प्रॉपरली नोट्स बनाना ऐसा नहीं है, सिर्फ हाथ से ऐसा कुछ तो लिखो और वो माइंड में थोड़ा सा इफेक्टिवली याद होता है। इट्स अकॉर्डिंग टू मी और मुझे बहुत हेल्प करता है रीडिंग में। सो यू कैन ट्राई इट। अगर आप लोगों को हेल्प करता है तो आप 3-2-1 वाला मेथड यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़ रीड करने के लिए।
देन इंग्लिश में से हमने अच्छे खासे टॉपिक्स किए हैं। कल हमने क्विक रिवीजन भी किया था, जितनी सारी चीज़ें हुई थी। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा था क्विक रिवीजन करना, बिकॉज सारी चीज़ों को कंप्लीट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। रिवीजन वीकली रिवीजन भी अलग से करेंगे। सो आज हमें क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर करना है एंड पॉसिबली क्वेश्चन टैग के एरर्स भी कर लो। सी क्वेश्चन टैग वाला चैप्टर जो है इतना बड़ा नहीं है, तो क्वेश्चन टैग के एरर्स भी हो जाएंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग वाला, तो आई डोंट गेस कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन टैग के कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन टैग के एरर्स भी कर लेना, बेनिफिशियल का, क्योंकि कल रिवीजन करना है। एंड कल हम होपफुली टेक्स्ट बुक से मॉक्स भी लगाएंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ। देन ब्लैक बुक पे आते हैं। वोकैब में हमें क्या करना है? वोकैब में इडियम्स 50, सिनोनिम एंटोनिम 25, फ्रेजल वर्ब्स 10। ये मैं फॉलो करती हूँ, आप लोग भी फॉलो करना है तो आप लोग यही फॉलो कर सकते हो। लाइक 50 इडियम्स कर लो, 25 एंटोनिम्स कर लो एंड 10 फ्रेजल वर्ब कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप लोग सीक्वेंस बदल सकते हो कि 50 आप सिनोनिम एंटोनिम कर लो, आप लोगों की मर्ज़ी है। बट याद रखना कि अगर आप लोग अभी इस स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो या फिर बहुत कम टाइम है, तो आप लोगों को डेली के 100 वोकैब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वोकैब रीड करना एक अलग चीज़ होती है एंड वोकैब को रिवाइज़ करना एक अलग चीज़ होती है। वोकैब को रीड करके रिवाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सारी चीज़ें फंबल हो जाएंगी। लाइक अभी आप लोग देखो, हम लोग ईडीएम्स के 1800 तक पहुँचे हैं। लाइक कल परसों में ईडीएम्स कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम समथिंग 1300 के आसपास है। सो अभी इतने सारे वर्ड्स अपने दिमाग में याद रखना, इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग, इतने सारे वर्ड्स के लाइक सब सारी चीज़ें, ईडियम्स, सारी चीज़ें याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो डेली 100 करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें रिविज़न का भी टाइम मिलना चाहिए। देन रीजनिंग में हमें क्या करना है? रीजनिंग में न्यू चैप्टर लेना है, दैट इज़ डायरेक्शन का लेक्चर 1 करना है। अनुभव धनकर सर माय पाठशाला से मैं इनके लेक्चर्स देख रही हूँ। इनका 50 लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है माय पाठशाला चैनल पे, आप लोग को देख सकते हो। डायरेक्शन उन्होंने अच्छे से कराया है, मुझे तो यही लगता है। अभी बहुत सारे सर्स हैं मार्केट में यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ाते हैं, बट मैंने उनका पर्सनली इतना नहीं देखा है। मुझे जब भी मैं स्टार्ट की थी तभी इनका ही वीडियो सजेस्ट हुआ था एंड मैंने उन्हीं से किया है। मैंने सोर्स चेंज करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर आप कोई सोर्स से कर रहे हो तो वो सोर्स को चेंज मत करो, उसी से करना। सो मैं अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग इनको चूज़ कर सकते हो। एंड डायरेक्शन आज हमें कंप्लीट करना है। देन शॉर्ट हैंड जिनका बेसिक्स नहीं हुआ, उनको पिटमैन न्यू एरा की रेड वाली बुक लेनी है, ग्रीन वाली बुक बिल्कुल नहीं लेनी है। ग्रीन वाली बुक लोगे तो आप लोगों को इसको कंप्लीट करने के लिए 6-7 महीने लग जाएंगे। वही रेड बुक आपकी 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको टाइम मिलेगा स्पीड बिल्ड करने के लिए। ये बुक कंप्लीट करना एंड स्पीड बिल्ड करना, ये दोनों ही अलग चीज़ है। स्पीड बिल्ड करने के लिए आपको आगे और 2 से 3 महीने लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कितना टाइम दे रहे हो उसको। बट ग्रीन वाली बुक तो मैं कहूँगी कि अभी मत करो, अभी इतना टाइम है ही नहीं। बट अगर आपका 2027 वाला अटैम्प्ट देना चाहते हो, 2026 नहीं देने वाले हो, तो आप लोग ग्रीन वाली बुक से जा सकते हो बेशक। बट अगर अभी वाला अटैम्प्ट देने वाले हो तो रेड बुक ही लेना। देन कौन सा टॉपिक करना है? सर्कल SW वाला टॉपिक करना है। सर्कल SES कंप्लीट है, सर्कल SEZ कंप्लीट है, ये लास्ट टॉपिक है उसी चैप्टर का। सो सर्कल SW का आज एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करना, क्योंकि कल हम रिविजन कर लेंगे। सो मूविंग ऑन एडवांस, मैं आज एडवांस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरे जॉब में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, स्टक्ड हूँ, कुछ चीज़ें हैं। सो इसलिए मैं आज डिक्टेशन नहीं करने वाली हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं डिक्टेशन नहीं कर पा रही हूँ। बट अगर आप लोग का बेसिक्स हो गया है, डिक्टेशन ले रहे हो, तो डेली एक डिक्टेशन लेनी है, चाहे वो 400 की हो, 500 की हो, 600 की हो या डायरेक्टली 800 की हो। कितने भी वर्ड्स की आप डिक्टेशन ले रहे हो, डेली एक डिक्टेशन लो। अगर आप 400 की ले रहे हो तो कोशिश करो कि आप 2 डिक्टेशन ले रहे हो दिन के। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप लोगों का स्पीड जल्दी बढ़ेगा एंड वर्ड्स ज़्यादा आप लोग जान पाओगे कि कैसे लिखना है। देन 3 डिफरेंट स्पीड्स पे डिक्टेशन लेनी है। 3 डिफरेंट स्पीड्स पे डिक्टेशन लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी से जल्दी, लाइक सपोज़ आप लोगों की स्पीड 75 है, आप लोगों को 80 पे एक डिक्टेशन लेनी है एंड एक 70 पे डिक्टेशन लेनी है। 70 पे आप फुल्ली कंफर्टेबल रहोगे, आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रहेगी। सो आप लोगों को जो भी न्यू वर्ड्स रहते हैं
वो इजीली बता देंगे। 75 पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इधर उधर होगी, देन टू यू आर कंफर्टेबल एट दैट स्पीड। बट 80 पे तो आपको आना है, यहाँ पे एक्यूरेसी बिगड़ेगी आई नो, बट एक्यूरेसी बिगड़ने दो, ऐसे करते करते ही तुम लोग एक पॉइंट पे आओगे जहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी एंड तुम लोग 80 पे कंफर्टेबल हो जाओगे एंड तुम लोगों को ये फील भी नहीं होगा कि तुम लोगों ने कब 75 से 80 पे शिफ्ट कर चुके हो। सो ये मेथड ट्राई करके देखना 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। अगर आप लोगों को बेनिफिशियल लगे तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप लोगों की मर्जी है। देन दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सारी चीज़ें कवर की है, शॉर्ट एंड को साथ में लेके चल रहे हैं, जीके अच्छे से कवर कर रहे हैं, देन रीजनिंग एंड इंग्लिश सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। एंड यस, एडिटोरियल मैं बताना भूल गई थी, बट इंग्लिश में अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो एडिटोरियल करना बहुत ज़रूरी है। मैं अल्टरनेट डेज पे करती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, बट अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप लोग सिर्फ स्टडी के लिए डेडिकेटेड हो, तो एडिटोरियल ज़रूर से करना, डेली करो। एडिटोरियल जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी एंड इंग्लिश में जो डिफ़िकल्ट पैसेजेस आते हैं वो आप लोगों को बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा एंड आप लोग लाइक 70% ऑफ द स्टूडेंट्स से अहेड रहोगे एंड ईजीली आप लाइक स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में, लाइक 90+, 92+, अगर एडिटोरियल स्ट्रॉन्ग रहेगा। एडिटोरियल से क्या होता है, एडिटोरियल से आप लोगों की रीडिंग इंप्रूव होती है, एडिटोरियल से आपकी वोकैब इंप्रूव होती है एंड इंग्लिश में ये 2 चीज़ें ही होती है जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरे टारगेट्स पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड अगर मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो तो डन इन कमेंट सेक्शन बता देना। एंड मिलते हैं कल न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।